अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप लोग के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आज का टॉपिक हमारा है हिजाब। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक बिकॉज़ मुझे बहुत टाइम से इस चीज़ पे वीडियो बनानी थी एंड मेरी फॉलोवर को ज़रूरत भी थी, सो शी सेड कि प्लीज़ आप हिजाब के ऊपर वीडियो बनाओ। मुझे हिजाब स्टार्ट करना है बट मुझसे हो नहीं पा रहा है। सो आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस एंड कुछ मिसकंसेप्शंस जो सोसाइटी में फैला के रखे हैं एंड मुश्किल बना कर रखे हैं लड़कियों के लिए हिजाब स्टार्ट करना। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लड़कियों को हिजाब गलत तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, इसलिए लड़कियां हिजाब कर नहीं पा रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी को भी प्लीज प्रेशराइज मत करो। पहले किसी भी लड़की को अगर तुम हिजाब स्टार्ट करना करवाना चाह रहे हो, उसे प्लीज ठीक से हिजाब के बारे में बताओ। हिजाब क्या है, हम हिजाब क्यों कर रहे हैं, why we have to cover our heads, why we have to cover our hairs, everything आयत के साथ, जैसे अल्लाह ने बताया है वैसे ठीक से। तो शायद अब जब लड़की को समझ आ जाएगा कि हिजाब क्या है, क्यों है, हम क्यों कर रहे हैं, तो वो स्टार्ट कर सकती है। अब उस पर थोप दोगे कि यू हैव टू वेयर इट, कोई लड़की नहीं करेगी। खाना बनाने को जैसे सबने लड़कियों से नफरत करवा दी है कि भाई लड़कियों के सामने खाना बनाना बोलो, सब चिढ़ जाती हैं बिकॉज लड़कियों को खाना बनाने के ऊपर भी सही तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा रहा है। तुम्हें खाना बनाना इसलिए सीखना है क्योंकि तुम्हें ससुराल जाना है, तुम्हें अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाना है। और ये बात सुन के ना हर लड़की चिढ़ जाती है कि किसी और के लिए हमें खाना बनाना है, इसलिए तो हम नहीं सीखेंगे। अगर तुम शुरू से एक बेसिक नीड के हिसाब से सिखाओ कि खाना बनाना एक बेसिक चीज है जो हर किसी को आनी चाहिए, सो मे भी लड़कियां सीखेंगी भी। मम्मी, अगर तुम ये वीडियो देखकर मुझे बोलने वाली हो कि अब तुझे तो पता ही है कि बेसिक चीजें तो सीख ले, तो मैं बता दूं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसलिए नहीं करती। ठीक है, मुझे जब इंटरेस्ट आएगा मैं खुद सीख जाऊंगी, मैं कर लूंगी खुद के लिए। ओके, लेट्स बैक टू टॉपिक। हिजाब को सही तरीके से इंट्रोड्यूस करवाओ। आई टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सबसे अच्छी चीज पता है क्या है मेरे लिए? मेरे खानदान में हिजाब को प्रायोरिटी दी नहीं जा रही है। मेरे ऊपर किसी ने थोपा ही नहीं कभी कि तुझे पहनना है, ये करना है, वो करना है। मैंने खुद से शुरू करी। बहुत अच्छी चीज है। आई नो नहीं है, अब सीखना चाहिए, सबको करना चाहिए, बट आई टेल यू, मेरे घर में शादी के बाद डायरेक्ट नकाब पहनाकर घर से विदा करते हैं, विदाई के टाइम पर ही, एंड उसके बाद से कंपलसरी लड़कियां पर्दा करती हैं। ठीक है, मेरे घर में शादी से पहले तक किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता है बुर्का पहनने के लिए या हिजाब के लिए। बी इन डिसेंट ड्रेसिंग, ठीक है, डिसेंट ड्रेसिंग करो, दुपट्टा लो, दैट्स फाइन। हम लोग के यहाँ कहा ही नहीं जाता है। मुझे भी कभी किसी ने नहीं कहा। 11th में मैंने खुद से हिजाब करना स्टार्ट करी थी। मुझे हिजाब के बारे में पता ही नहीं था। मुझे नहीं पता था कि हिजाब एक बार अगर पहन लेते हैं देन वी डोंट हैव टू रिमूव इट, हम लोग को कंटिन्यूस लाइफ टाइम तक रखना होता है। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। बुरखे का मुझे पता था बिकॉज मेरे घर में तो डायरेक्ट बुरखे से स्टार्ट हो जाता है, बुरखा, नकाब, नोज पीस एंड ऑल परफेक्टली, ठीक है, एकदम डायरेक्ट। तो मुझे सिर्फ हिजाब का भी पता ही नहीं था कि हिजाब पहनने के बाद नहीं निकालना होता है। मैंने जब 11th स्टैंडर्ड में कॉलेज के टाइम पे हिजाब करना स्टार्ट की थी तो मेरे घर वाले थोड़े शॉक्ड हो गए थे कि ये क्या हो गया तुझे, बट दे सेड नथिंग, अच्छा है। तो मैंने करना स्टार्ट कर दी, बट मैं कभी पहनती थी कभी नहीं पहनती थी। तब मेरी मम्मी मुझे टोकते थे। मेरी मम्मी को ये चीज़ पता थी बट मम्मी ने मुझे बताए नहीं थे हिजाब के बारे में। इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाया गया कभी। इवन जब मैं कॉलेज जाती थी तो मेरे दोस्तों ने भी मुझे टोके कि तू परमानेंटली हिजाब नहीं करती है। तो मैंने बोली नहीं, मुझे नहीं पता था कि उस चीज़ पे गुनाह है, मुझे नहीं पता था। लेकिन स्टिल तब तक मैं अपने मन से ही पहनती थी। मेरा मन कर रहा है तो मैं पहन कर जा रही हूँ, नहीं मन कर रहा है तो मैं नहीं पहन कर जा रही हूँ। कभी पहन रही हूँ कभी नहीं पहन रही हूँ, ऐसा करती थी मैं। ठीक है, आई एम टेलिंग वन थिंग कि जो लोग कहते हैं कि हिजाब को फैशन बना के रखे हैं, बुरखे को फैशन बना के रखे हैं, जब मुझे स्टार्ट करना था मेरे माइंड में भी यही थॉट था बिकॉज हम लोग के जो आसपास की लड़कियां थी वो सब घर से बुरखा पहनकर आ रही हैं, बाहर आकर उतार दे रही हैं, या फिर बुरखा तो पहनी हुई हैं बट दुपट्टा गले में डालकर घूम रही हैं। वो बहुत अजीब सा लगता था। तो ऐसा लगता था बुरखे की बेइज्जत भी कर रहे हैं। एंड तब मुझे ऐसा लगता था अगर मैं बुरखा पहनना स्टार्ट करूँ तो मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं रह पाऊंगी, तो मुझे बुरखे की बेइज्जत भी नहीं करनी है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे उस फैशन में नहीं आना है। और ऑफ कोर्स लड़कियां कर रही हैं, हम लोग को भी बहुत ऑकवर्ड लगता है, मुझे, मेरे दोस्तों को, जो लोग के लिए ये चीज़ गलत ही है। हम लोग को ऐसा लगता था, मेरे फ्रेंड्स को भी ऐसा लगता था कि अगर हम लोग शुरू करेंगे तो हमारा नाम भी उन सब में से आ जाएगा। मैं हमेशा एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रही थी कि जब
सही टाइम आएगा जब मैं परफेक्टली पर्दा करना स्टार्ट कर सकूंगी, तब मैं पहनूंगी। सो ये थॉट था मेरे माइंड में। देन आई थॉट वन डे कि अगर मैं परफेक्ट टाइम का वेट करूंगी तो शायद वो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज कॉलेज क्लासेस एंड ऑल बहुत सारी जगह यहाँ पे अलाउ नहीं है, हम लोग को जाकर उतारना ही पड़ता है बुरखा। इवन अभी मैं एग्जाम्स दे रही हूँ, एग्जाम में भी मुझे बुरखा उतारने के लिए कहा जाता है, मुझे एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। सो बुरखा उतार कर एग्जाम देकर फिर पहनकर फिर वापस आना पड़ता है। सो इस चीज़ की वजह से बहुत इशूज थे। देन आई थॉट कि अल्लाह का नाम लेकर मैं शुरू कर देती हूँ, देखा जाएगा। आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड इम्परफेक्शन, मैंने जब हिजाब करना शुरू करी बहुत इम्परफेक्शन थे, मुझे नहीं लगा था कि मैं परफेक्ट हिजाब, मैं भी तब भी मैं ये सोचती थी मैं पता नहीं कब परफेक्टली पहनना स्टार्ट कर पाऊंगी। पूरी 11th मैंने ऐसे ही पहनी, कभी मैंने पहनती थी कभी नहीं पहनती थी, लेकिन एटलीस्ट मैं घर से ही वैसे जाती थी। ऐसा नहीं है कि मैं घर से पहनकर निकल रही हूँ बाहर उतार दे रही हूँ, मुझे नहीं पहनना होता था, मैं घर से ही नहीं पहन कर जाती थी। एटलीस्ट मेरे माँ बाप को पता है कि सना ऐसे ही गई है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे माँ बाप को लग रहा है सना तो हिजाब करके गई है एंड फिर वो बाहर जाके उतार दे रही है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे कॉलेज में लड़कियां आती थी हिजाब करके बुरखा पहनकर और वहाँ के निकाल देती थी, एंड वो लोग लिटरली अपने साथ क्रॉप टॉप लेकर आते थे, जाली वाले टॉप्स लेकर आते थे एंड वहाँ पर आके चेंज कर लेते थे वॉशरूम में। व्हेन आई आस्क्ड देम कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो लोग ने बोला कि हम लोग के घर वाले बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, मेरी अम्मी आलिमा हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, वो मुझे पर्दा करने के लिए फोर्स करती हैं और मुझे पर्दा नहीं करना है। और वो चीज़ इतनी गलत लगी मुझे, लाइक अगर उसकी मम्मी ने उसको वो आलिमा है फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को, अल्लाह बेहतर जाने है, बट अगर उन्होंने सही तरीके से अपनी बेटी के सामने हिजाब और बुरखे के बारे में समझाया होता तो वो ये हरकत नहीं कर रही होती। वो गुमराह है, उसको समझ नहीं आ रहा है वो क्या कर रही है, बट वो कितनी गलत चीज़ है। सो अपने बच्चों को प्लीज़ फोर्स करना बंद करो। एटलीस्ट अगर वो नहीं समझ रहे तो उनको, वो जैसे रह रहे उनको रहने दो, उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखाओ, दुपट्टा लेना समझाओ, दुपट्टा लेने लगेंगे देन हिजाब के बारे में बताओ, हिजाब करने लगेंगे देन उनको बुरखे के बारे में बताओ। एंड मैंने जब 11th में हिजाब करना स्टार्ट की थी ना, तो 10th के बोर्ड के बाद मैंने बुरखा पहनना भी स्टार्ट करी थी। एंड बट मैं तब मेंटली रेडी नहीं थी, ठीक है, तब मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तब मैंने जब बुरखा पहनना स्टार्ट की थी ना, वो चीज़ बहुत सफोकेटिंग लग रही थी मुझे, मुझे ऐसा लग रहा था मैं जबरदस्ती सब कर रही हूँ। एंड बुरखा पहनने से सच में सफोकेशन होती है जब हम रेडी ना हो, हिजाब से सच में सफोकेशन होती है जब हम रेडी ना हो। सो प्लीज़ जिस भी लड़की को तुम लोग हिजाब या बुरखा करवाना चाह रहे हो, प्लीज़ उनको मेंटली रेडी होने दो। जब वो खुद से करेंगे ना, उनको इसमें घुटन नहीं होगी, ये प्राउडली पहनेंगी, खुशी खुशी पहनेंगी, ठीक है, इसमें मुझे घुटन नहीं होती, मैं बुरखा पहनती मुझे घुटन नहीं होती, आई फील रियली रिलैक्स, ठीक है। सो 11th में मैंने ये हिजाब करना स्टार्ट करी इम्परफेक्टली। 11th एंड होते होते देन मैंने 12th प्राइवेट कर ली थी, तो मैं घर में ही रहने लगी थी। सो मैं बाहर जब भी जाती थी तो हिजाब करके जाती थी, मेरे ध्यान से एकदम निकल ही गया कि हिजाब कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, वो चीज़ एक आदत बन गई। बिना हिजाब के बाहर जाना बहुत अनकंफर्टेबल हो गया। लाइक हम जब जब छोटे होते हैं देन जब दुपट्टा लेना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दुपट्टा जब लेने लगो तो एक आदत हो जाती है, तो बिना दुपट्टे के बाहर जाना भी बहुत अजीब सा लगता है, अनकंफर्टेबल फीलिंग। सेम हैपेंड विथ हिजाब, जब हम हिजाब करने लगते हैं तो हमारी आदत पड़ जाती है, तो बाहर जाना बहुत इनकम्प्लीट सा लगता है। अब अगर मैं बिना हिजाब के बाहर जाऊंगी मुझे बहुत इनकम्प्लीट सा लगेगा। सो धीरे धीरे 12th के टाइम पे मैंने हिजाब करना परमानेंटली शुरू कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। एंड देन वन डे आई रियलाइज कि मैं तो परमानेंटली हिजाब करने लगी हूँ, मैं परमानेंटली हिजाबी बन चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो इम्परफेक्टली करने दो, इम्परफेक्टली करते करते इंशाल्लाह वो परमानेंट हो जाता है। तो प्लीज़ कहना बंद करो कि फैशन है ये है वो, करने दो। तुम्हें नहीं पता फैशन का, कुछ लड़कियां जो सच में सिर्फ फैशन के लिए कर रही हैं, फैशन करते करते अल्लाह कब उन्हें हिदायत दे दे, हमें नहीं पता कब किसे हिदायत मिल जाए, कब कोई वो फैशन, कब वो सिंसियरिटी में बदल जाए, कब सच में वो हिदायत पे आकर ठीक से प्रॉपरली पर्दा करने लगे, हमें नहीं पता। सो प्लीज़ स्टॉप जजिंग देम, लेट देम ट्राई, लेट देम डू। जो लड़कियां फैशन कर रही हैं हिजाब का, मैं बता दूं दुनिया में और भी लड़कियां हैं जो फैशन के लिए भी हिजाब नहीं कर रही हैं। वो लोग लड़कियां जो फैशन के लिए भी हिजाब कर रही है, अल्लाह उनको सवाब तो दे ही रहे हैं। सो लेट देम डू, लेट देम ट्राई, क्या पता अल्लाह तौफीक दे रहे तभी वो कर रही है ना, करने दो। स्टॉप जजिंग देम, बिकॉज मैं भी इम्परफेक्टली करते करते परफेक्ट कब बन गई मुझे पता ही नहीं चला। देन लास्ट रमज़ान मैंने बुरखा पहनना स्टार्ट करी थी, जब मैं तफसीर कुरान में जाती थी तो कुरान में बताया जा रहा था बुरखे के बारे में, और तब देन आई डिसाइडेड कि बस नाउ आई हैव टू वेयर इट, कुछ भी हो जाए, भले ही इम्परफेक्टली पहनूंगी, एक ना एक दिन जैसे हिजाब परमानेंटली पहनने लगी इंशाल्लाह बुरखा भी पहनने लगूंगी। सो आई जस्ट स्टार्टेड इट एंड तब मैं रेडी थी।
सो मुझे बुरखा बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी घुटन नहीं होती, मुझे बिल्कुल भी कुछ फील नहीं होता, आई फील कंफर्टेबल इन इट। सो लेट देम ट्राई, करने दो। जो लड़कियां नहीं कर पा रही हैं बस शुरू कर दो। अगर तुम्हारा मन है, तुम्हारे माइंड में आ रहा है बार बार हिजाब के बारे में या बुरखे के बारे में, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे रहे हैं तो उसके बारे में सोचो और शुरू कर दो। ये मत सोचो दुनिया क्या सोचेगी, सोचने दो। दुनिया वालों का मुंह कभी बंद नहीं होगा। मैं अभी हिजाब कर रही हूँ, मेरे बुरखे के ऊपर सब कमेंट करते हैं। मैं परमानेंटली बुरखा करने लगूंगी अच्छे से तो वो लोग मेरे नोज पीस पे आ जाएंगे। मैं नोज पीस लगा के परमानेंटली अच्छे से पर्दा करूंगी, फिर वो लोग मेरे हाथों पे आ जाएंगे कि ग्लव्स नहीं पहन रही है, हाथ दिख रहे हैं, देन मैं ग्लव्स पहनने लगूंगी। फिर कहेंगे कि मेरी आंखें दिख रही है, मैं आंखें ढक लूंगी। फिर कहेंगे मेरे पैर दिख रहे हैं, मैं मोजे पहनकर घूमूंगी। उनको लड़कियों के सांस लेने से लेकर मैं कब्र में जब तक नहीं पहुंच जाऊंगी ना, तब तक उनको मुझसे तकलीफ होगी। मैं वो करूंगी जो मुझे सही लगता है, मेरी नीयत सही है। हाँ, अभी बहुत लोग आएंगे कि लोगों ने अब बना दिया कि इस्लाम को मुश्किल मत बनाओ, आसान बनाओ, इस चीज के ऊपर लड़कियों को छूट दे दी गई है, बहुत आवारा हो गई हैं। तुम होते कौन हो डिसाइड करने वाले? तुम पर्दा कर रही हो, तुम परफेक्ट हो, रहो, दूसरों पे मत थोपो। तुम्हें नहीं पता उस इंसान के लिए वो चीज कितनी मुश्किल है। तुम्हें नहीं पता किसी एक लड़की के लिए सिर्फ दुपट्टा लेना कितना मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो अल्लाह के लिए ले रही है। मैं ये हिजाब अपने घर वालों के लिए नहीं करती, मैं दोस्तों के लिए नहीं करती, मैं दुनिया के लिए नहीं करती, मैं अल्लाह के लिए करती हूँ। अपने मन से डिसाइड करके सीख कर मैं अल्लाह के लिए करती हूँ। एंड ये परमानेंट इसलिए भी हुआ था बिकॉज मेरे ना एक फीड पे एक रील आई थी कि जब अल्लाह हमें ऊपर से देखते हैं तो अल्लाह हमें पहचानेंगे कैसे कि मेरे कौम की लड़कियां कौन सी हैं। जब अल्लाह वो हिजाब देखेंगे, हिजाब से उनको पता चलेगा कि ये मेरे इस्लाम की बेटियां हैं। सो वो चीज़ मुझे बहुत हिट करी थी। आई डोंट नो ये सच है या नहीं है, बस एक थ्योरी और समथिंग, बट वो चीज़ मुझे बहुत हिट करी थी कि जब अल्लाह मुझे देखेंगे मुझे पहचानेंगे कैसे, सना किधर है। मेरा हिजाब देख कर अल्लाह इंशाल्लाह पहचान जाएंगे। अल्लाह का तो वैसे पता है बट स्टिल वो चीज़ मेरे माइंड में आई थी तो मैंने शुरू कर दिया एंड सी इट बिकेम परमानेंट अल्हम्दुलिल्लाह। स्टॉप जजिंग देम, लेट देम ट्राई। ठीक है, सबसे कह रही हूँ। और जो लड़कियां नहीं कर पा रही है शुरू करो इंशाल्लाह। इस रमज़ान शुरू करो, इंशाल्लाह अगले रमज़ान तक तुम परफेक्ट हो जाओगी। मत सोचो किसी का, खुद का सोचो। अल्लाह अल्लाह से मदद मांगो। मैं अल्लाह से दुआ करती थी, अल्लाह मेरे लिए आसान कर, मेरे लिए हिजाब करना आसान कर, मेरे लिए बुरखा पहनना आसान कर। मेरे माइंड में हज़ारों थॉट्स थे स्पेशली बुरखे को लेकर, बिकॉज मेरा ऐसा था कि कॉलेज जाऊंगी वहाँ पे उतारना पड़ेगा। देन मेरा सपना है डॉक्टर बनने का, तो मेरा ऐसा था कि जब अगर मैं डॉक्टर भी बन गई तो हॉस्पिटल जाऊंगी, वहाँ मुझे उतारना पड़ेगा। देन वहाँ पे तो सब रहेंगे मेल्स भी, तो वो लोग मुझे देखेंगे। वो कितने अनकंफर्टेबल थॉट्स, इतने सारे थॉट्स कि ये होगा वो होगा। देन आई थॉट सना स्टॉप इट। थोड़ा टाइम लोग देखेंगे, उस हर वक्त इंसान हर कोई देखता रहे मुझे, इससे बेटर है कुछ वक्त देखे। और हर लड़की फैशन के वजह से बुरखा बार बार नहीं उतार रही है, हर लड़की फैशन के वजह से हिजाब निकाल कर नहीं घूम रही है। कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। सो कुछ लड़कियां सच में कर रही हैं, पता है, हम सब जानती है ये चीज़, लेकिन हर लड़की वो चीज़ नहीं कर रही है। हर लड़की को उन लड़कियों में जज करना बंद करो। हर लड़की फैशन के लिए नहीं कर रही है। हमारे कॉलेज में ऐसी भी लड़कियां थी जो बुरखा पहनकर आ रही हैं, बुरखा उतार कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही हैं। वो लड़कियां और बुरखा भी इसलिए कर रही हैं, नोज पीस भी इसलिए लगा रही हैं ताकि घर वाले ना पहचान जाए उन्हें लड़कों के साथ देखकर। जेनवनली वो लोग कॉलेज आती थी बुरखा चेंज करके, अपने दोस्तों से बुरखा बदल कर, नोज पीस बदल कर जाती थी क्योंकि घर वाले पहचान ना जाए। मेरी मम्मी लोग ने मुझे बुरखे में नोज पीस में देखे हैं, तो मैं अगर जाऊंगी तो वो लोग दूर से पहचान जाएंगे कि ये सना ही है। तो वैसा ही ऑफकोर्स वो जो लड़कियां बुरखा पहन के आती थी उनके घर वाले भी उनको पहचानते होंगे। वो लोग कॉलेज जाकर नोज पीस बदल देती थी, बुरखा बदल देती थी और लड़कों के साथ चली जाती थी। अल्लाह उनका और अल्लाह का मामला है, मैं उस चीज पे नहीं कह रही। बट बुरखा, ऐसे बुरखे का क्या मतलब, बुरखे की बेअदबी हो रही है। हम बुरखे की इज्जत नहीं करेंगे, बुरखा हमारी इज्जत नहीं करेगा। आई डोंट नो लड़कियों को ये चीज क्यों नहीं समझ आती, बट अल्लाह हम सबको हिदायत दे, सही रास्ते पे रखे। और अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लड़कियों स्टार्ट कर दो, दुनिया का मत सोचो। तुम्हें अगर कोई कुछ भी कह रहा है तुम जाके अल्लाह से कहो। मैं यही करती थी, मुझे अगर एक कमेंट भी कोई करता था बुरा, मैं जाके सिर्फ अल्लाह से बता देती थी, अल्लाह मेरे लिए ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही हैं, मुझे यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट ये लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझे जज कर रहे हैं। फिर मेरे अल्लाह अपने आप सुकून दे देते थे मुझे मेरे मन में। भाड़ में जाओ यार सबके सब, मेरी मर्जी, जो चाहूंगी वो मैं करूंगी। अल्लाह बेहतर जानते, मेरा अमाल मैं लेकर जाने वाली हूँ, तुम नहीं लेकर आने वाले हो। मेरे पे कमेंट करना बंद करो, ठीक है। तुम्हें अगर सच में मेरी बहुत फिक्र है, प्लीज मेरे लिए दुआ करो। जिसको सच में मेरी फिक्र हो ना, प्लीज मुझे अपनी दुआओं में याद करे।
मेरा कमेंट सेक्शन गंदा ना करे, मेरा डीएम गंदा ना करे आकर। ओके, अल्लाह हाफिज।